शंकु अपनी बहू आरती से बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी गर्म पानी पीने की आदत ही नहीं जा रही थी। एक रोज अपनी बहू आरती से एक गिलास पानी मांगती है। बहू, मुझे एक गिलास पानी दे दे। रख दे टेबल पर। मेरा मुंह क्या देख रही है? अब क्या मुझे पिलाकर जाएगी? अब टेबल पर रखे पानी के गिलास को वो टीवी देखते हुए शंकु पानी के गिलास को उठाती है और पीती है। वैसे ही शंकु का मुंह जल जाता है। राम राम, पानी की जगह ये क्या खोलता हुआ पानी दे गई तू? बहू, मेरा तो पूरा मुंह जला दिया। अरे शंकु, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? तेरी आवाज सुनकर दौड़ी आई हूँ। क्या बताऊं विमला, मेरी बहू की आदत ही नहीं जाती है। खुद तो खोलता हुआ पानी पीती ही है और देख, मुझे भी ये गरम गरम पानी दे गई। मुंह ही जल गया मेरा। बता, ये भी कोई तरीका है तेरी बहू का? ये तो सही नहीं है। कहीं वो ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही ना? अरे विमला, मुझे तो लगता है गरम पानी पीते पीते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुझे गरम पानी दे रही है। हाय मेरी जीभ। शंकु की जीभ तो जल चुकी थी, लेकिन आरती को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस गर्म पानी पीने से मतलब था, चाहे जलती तपती गर्मी क्यों ना हो या फिर ठंड का मौसम। हर मौसम में उसका गर्म पानी ही चलता रहता। एक रोज विमला और शंकु की बहू आरती मार्केट जाते हैं। शंकु की बहू, एक बात कहूँ तुझसे। मैंने सुना है तू गर्म पानी बहुत पीती है, लेकिन फिर भी कहीं से तू मुझे पतली नजर नहीं आ रही। अरे विमला आंटी, गर्म पानी पीने के बहुत फायदे हैं और उतने ही नुकसान भी। लेकिन मैं अगर जब तक गर्म पानी ना पीऊं, मेरा कोई काम ही नहीं होता है। उससे तो मैं खुद को हल्का महसूस करती हूँ। बड़ी आई हल्का महसूस करने वाली। ये कहाँ से खुद को हल्का महसूस करती, इसको तो पता नहीं। लेकिन जिधर से देखो उधर से ही ये मुझे मोटी नजर आती है। आरती गर्म पानी तो पीती थी, लेकिन गर्म पानी के उसके कई फायदे नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो मोटी की मोटी ही थी। अब विमला और आरती दोनों ही मार्केट से सब्जी लेकर लौट रहे थे। तभी आरती को चक्कर आने लगता है। विमला आंटी, इस सब्जी का थैला पकड़ो। मुझे मुझे चक्कर। हाय राम, ये शंकु की बहू को क्या हुआ? अब इसे कैसे उठाऊं? दोनों हाथों में तो सब्जियों का थैला है। अरे अम्मा, इन्हें क्या हुआ? अरे मैडम, आप ठीक तो हो? अरे बेटा, जरा इसके मुंह पे पानी मारो, न जाने कैसे चक्कर खा के गिर पड़ी। अम्मा, गर्मी ही इतनी है। जी आप ठीक तो हैं? लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, आपको ठीक महसूस होगा। हाँ हाँ शंकु की बहू, पी ले, थोड़ा आराम मिलेगा तुझे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ठंडा पानी नहीं पीती, अगर गर्म पानी मिल जाए तो। राम राम, शंकु क्या बहू है तेरी, मुसीबत में भी इसे गर्म पानी सूझ रहा है। आरती उस आदमी का दिया हुआ पानी नहीं पीती क्योंकि उसे तो मुसीबत में भी गर्म पानी चाहिए था। अब विमला आरती को जैसे तैसे घर लाती है और घर लाते ही सब्जी का थैला नीचे पटक कर शंकु को देखती है। अरे विमला, क्या बात होगी? क्यों ऐसे सब्जियों के थैले पटक रही है? ये तू अपनी बहू से पूछ, जो कहीं जाने और ना खाने के लायक है। अरे लेकिन हुआ क्या? तू क्यों इतने गुस्से में है? और इसे क्या हुआ जो ये आते ही सोफे पर लेट गई? अरे तेरी बहू को रास्ते में ही चक्कर आ गए थे, लेकिन भला हो उस आदमी का जिसने इसके मुंह पर पानी मारा, तब जाकर ये होश में आई। लेकिन उसने जब इसे ठंडा पानी पीने को दिया, वैसे ही उससे कहने लगी, मैं ये ठंडा पानी नहीं पीती, गर्म पानी तो दे ही दो। राम रे राम, इस औरत ने मेरी नाक कटवाने की सोच ली है क्या? क्या करूँ इस औरत का? बता, कोई मरता तो क्या नहीं करता, लेकिन ये है कि अपनी जान गंवाने में लगी हुई है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन आरती का गर्म पानी पीने की आदत नहीं जाती। और एक रोज विमला शंकु तैयार होकर आरती का इंतजार कर रही होती हैं। शंकु, तेरी बहू और कितना समय लगाएगी? हमें देरी हो रही है। देख बहू, मुझे तेरे ड्रामे अच्छे से पता है। हम ना विमला के बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तू जितना चुप रहेगी उतना ही अच्छा है। अब आरती, शंकु और विमला लड़की देखने जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग नाश्ता पानी करते हैं। तभी लड़की की माँ आरती को देखकर कहती है, अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, कहीं आपका व्रत तो नहीं? नहीं नहीं, बस जितना खा पी लिया बहुत है। अब तो आप बस अपनी लड़की को बुला दीजिए। जी जी, अभी बुला देते हैं, लेकिन इनसे कहिए कुछ खा लें, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसे भूखे बैठे हैं। अरे आप इतना जिद कर रही हैं तो एक गिलास गर्म पानी मिल जाता तो अच्छा होता, गला सूख रहा है। शंकु, हो गया इसका ड्रामा शुरू, कुछ कर वरना ये सारे किए कराए पर पानी फेर देगी।
वो भी गर्म पानी। अब लड़की की माँ आरती के लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आती है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी गर्मी में ये गर्म पानी? अरे ना बहन जी, इसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन इसे शुरू से ही ना गर्म पानी पीने की आदत है, तो बस इसलिए ये गर्म पानी पीती है। लेकिन इस पर गर्म पानी का कोई असर दिखता तो नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। जी, आपको भी देखकर नहीं लगता कि आप लड़की की माँ हो? सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है आप लड़की की दादी हैं, दादी। मैं भी मजाक कर रही थी। शक्कू, इसे बाहर ले जा थोड़ी देर और समझा, यहाँ ये मेरे बेटे के लिए लड़की देखने आई है और क्या क्या बोले जा रही है। अब विमला, शंकु और आरती लड़की देखकर घर वापस आते हैं और विमला अपने घर जाने से पहले शंकु से कहती है, आज तेरी बहू ने जो भी किया ना, उससे तो पक्का है कि वो नहीं मानेंगे, और अगर मान गए तो बहुत अच्छा। विमला, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। हमें इसे लेकर जाना नहीं चाहिए था। अब अगली सुबह ही विमला का रोते हुए शंकु के घर आना होता है। अरे क्या हुआ विमला, तू रो क्यों रही है? कहीं भाई साहब तो नहीं गुजर गए? नहीं शंकु, ये तू कैसी बात कर रही है? वो बूढ़ा अभी कहाँ मरने वाला। तो कहीं तेरी बड़ी वाली बहू तो किसी के साथ नहीं भाग गई? नहीं शंकु। तो फिर क्या तेरा जिस फल वाले के साथ चक्कर था वो आज तुझे फल देकर नहीं गया? अरे नहीं शंकु, ये बात भी नहीं है। अरे क्या हुआ बताएगी? तब से ना जाने में क्या क्या बोले जा रही हूँ। तू नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्या बताऊं तुझे, कल जो हम रिश्ता देखने गए थे ना, उसने अपनी लड़की देने से मना कर दिया और कहा कि उस गर्म पानी पीने वाली मोटी को बोल देना आइंदा मुझे दिखना चाहे। ये तो होना ही था, लेकिन तेरे साथ सच में बहुत गलत हुआ है। आरती अब भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब शंकु अपनी बहू को सबक सिखाने का ठान ही लेती है और अगले ही दिन सुबह सुबह ही अपनी बहू के लिए गर्म पानी करके उसमें जुलाब की गोलियां मिला देती है। अब आरती भी उसे उठाते ही पी लेती है। माँ जी, ये पानी कैसा था? मुझे प्यास लगी थी तो मैंने इसे पी लिया। अब दूसरा पानी गर्म कर लेना। हाँ बहू, मैं कर लूंगी। अब आएगा ना मजा। तूने मेरा नाक में दम करके रखा था इस गर्म पानी की वजह से। अब आरती जैसे ही वो गर्म पानी पीती है, वैसे ही कुछ समय बाद उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो आधे घंटे में ना जाने कितनी बार टॉयलेट जा चुकी होती है। अब ये देख शंकु अपनी बहू से कहती है, क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? तेरी हालत देख के तो लग रहा तो नहीं है। माँ जी, लगता है गर्म पानी मुझे नुकसान कर गया। बहू, अगर ऐसा है तो ये तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। अब आरती को न जाने सुबह से कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ता है कि वो अब भी दोबारा गर्म पानी पीने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उसे लूज मोशन लगने की वजह से उससे चला फिरा भी नहीं जा सकता था और वो कई दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसे सबक तो मिल ही चुका था।